और आजकल नहीं चल रहा वो ऐसा ही भर्ती में अभी भी आपने देखा होगा एसओजी की टीम ने पकड़ा उन्हें, वो गाना मारो बालम थानेदार चलावे जिप्सी। अभी बालम ने पुलिस वाला कांस्टेबल ढूंढता है कि वो बालम है तो थानेदार बने, बाद में जिप्सी ले गयो घटी कितने ही है। हाँ अभी बालम ने कौन ढूंढती फिर, यहाँ पे पुलिस ढूंढती फिर है। और कई तो बालम ने कई बाल में भी गवाई है, बाया भी नहीं गई। देखो दे 15-15, 20-20 लाख रुपया लगा अरबी के बाद में पेपर बन गए। मतलब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। कितने बेरोजगार लोगों की, जो लोग आस उम्मीद मेहनत की जिंदगी भर, उनकी वो सीटें खा गए सारे। अब पुलिस उनको ढूंढ रही है। अब उनके परिवार वालों में क्या होगा, उनके माता पिता की क्या दशा होगी पता आपको। नौकरी प्राप्त करने के अगर मेहनत से नौकरी लगते तो 60 साल तक सुकून था। अब वो माता पिता जिंदा मर गए कि नहीं मर गए, लोग उनको जेड़े नहीं देंगे। अब गांव में बाल सगना या कहीं और थानेदार जी जेड़ू का दाया है, अता दिन तो पूछता ड्यूटी का दाया, अब कहीं पूछी और थानेदार जी जेड़ू का दाया। तो ये होता है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना अपनी। तो सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में क्या पढ़ाते रहे हमने, 1857 की क्रांति का पहला भाग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो उसमें क्या पढ़ा था बताओ? उसमें एक तो हमने देखा कि राजस्थान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति क्या थी, है ना। तो स्थिति से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। एक हमसे क्या पूछा था भाई, कारण कि क्रांति के क्या कारण थे। एक मुख्य रूप से देखो उसमें क्या हुआ कि उसमें 17-18 मिनट की वो क्लास है, आप पूरी क्लास लेना। और उसमें देखिए हमने एक चीज और बात की थी। वो क्या बात की थी भाई? उसमें हमने बात की थी कि कौन कौन से स्थानों पर छावनियां थी, राजस्थान के किन किन स्थानों पर छावनियां थी, और कौन कौन सी रियासत थे, उनके कौन कौन से राजा थे। उसकी बात आज की क्लास में हम करेंगे। और उसके बाद में राजस्थान में कहां कहां विद्रोह हुआ, कौन कौन सी जगह पर हुआ, कौन कौन से शासक थे, उनकी भूमिका थी, कौन से ने अंग्रेजों का सहयोग किया, कौन से ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया, वो सारी चीजें अपने सामने आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। और क्रांति किस लिए हुई ये भी हमें पता है। उसके भी 4 कारण थे जो मैं आपको आज एक बार दोबारा फिर बता दूंगा, है ना। तो वो कारण भी हम जानेंगे, है ना। तो उसमें एक सीधी सी बात है, उस समय एक पंक्तियां बड़ी गूंजी थी। कौन सी पंक्तियां थी मैं आपको बता देता हूं कि कोई इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ तो सही, साथ मिलकर चलो तो सही, अरे तुम क्या करते हो कम से कम नजर मिलाओ तो सही, जुल्म की ये दीवारें गिर जाएंगी, एक बार तुम आवाज उठाओ तो सही। ये कहकर लोगों ने खूब क्रांति की। राजस्थान की जो जनता थी, भारत की जनता थी, उन्होंने क्रांति में बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाई, योगदान दिया। आज हम उसी की चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। तो देखिए सबसे पहले हम पार्ट 2 में बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने बिंदु देखे थे, वो मैं आपको बता दूं। एक तो देखे थे शासक, उसके बाद में हमने स्थिति देखी थी कि क्रांति के समय स्थिति क्या थी, किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी स्थिति भाई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति। उसके बाद में देखिए एक हमने देखी छावनियां। क्या देखी थी? छावनियां कि कौन से स्थान पर कौन कौन सी छावनियां थी। अब देखिए आज की जो क्लास है अपनी, उसमें हम बात करते हैं। आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज हम मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे शासकों की। जो हमने बात की कौन सी रियासत का शासक कौन था, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये देखेंगे कि कौन सी रियासत का शासक कौन था। देखिए प्रमुख रियासत, तो एक नाम आपने सुना होगा मेवाड़। किसका नाम सुना होगा? मेवाड़। देखो मेवाड़ राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो उस समय की सबसे ताकतवर रियासतों में आती थी, और पहले भी बहुत ताकतवर होती थी, क्योंकि मेवाड़ के साथ किसका साम्राज्य जुड़ा हुआ था? महाराणा कुंभा का, महाराणा प्रताप का, बप्पा रावल का, राणा सांगा का। सारे के सारे कहां के थे भाई? मेवाड़ के। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की सबसे ताकतवर रियासत थी। ताकतवर, यह आप ध्यान में रखोगे। और क्रांति के समय यहाँ के शासक थे राणा स्वरूप सिंह। कौन थे भाई? राणा स्वरूप सिंह। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राजा कौन थे? तो राणा स्वरूप सिंह। उसके बाद में देखिए मारवाड़ कौन सी रियासत है? मारवाड़ के उस समय शासक थे तख्त सिंह। क्या नाम था भाई? तख्त सिंह। राजा कौन होते रहे? तख्त सिंह। बी के बाद में देखो, बी के बाद में आपने रियासत आवे कोटा। कौन सी रियासत आती है? कोटा। और कोटा के उस समय शासक कौन थे? हरणाराम सिंह।
ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए आगे हम बात करते हैं। उसके बाद में आपकी जो रियासत आती है वो कौन सी आती है, तो भरतपुर। कौन सी रियासत है, भरतपुर। और भरतपुर के उस समय शासक थे जसवंत सिंह। क्या नाम था, जसवंत सिंह। ये आप ध्यान में रखोगे, जसवंत सिंह। उसके बाद में आपके सामने एक रियासत आती है जिसका नाम आता है धौलपुर। कौन सी रियासत है, धौलपुर। तो धौलपुर रियासत की क्रांति के समय शासक कौन थे, तो भगवंत सिंह। क्या नाम था, भगवंत सिंह। तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए आपके सामने एक रियासत आती है जिसका नाम आता है जयपुर या आमेर। कौन सी रियासत है, जयपुर या आमेर। और जयपुर या आमेर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। कौन थे भाई, राम सिंह द्वितीय। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं। आगे आपकी जो प्रमुख रियासत रहती है वो रहती है करौली। कौन सी, करौली। और करौली के उस समय शासक कौन थे, मदनपाल। कौन थे भाई, मदनपाल। उसके बाद में एक अपनी रियासत हम बात करते हैं बीकानेर की। कौन सी रियासत है, बीकानेर। और बीकानेर के उस समय शासक कौन थे भाई, संग्राम सिंह। संग्राम सिंह है, सरदार सिंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरदार सिंह। तो ये देखिए अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि मेवाड़ का क्रांति के समय शासक कौन था, तो राणा स्वरूप सिंह, मारवाड़ के तख्त सिंह, कोटा के आड़ा राम सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, करौली के मदनपाल, बीकानेर के सरदार सिंह। अब देखिए मेवाड़ राजस्थान की सबसे ताकतवर रियासत थी। उसके बाद में देखिए मारवाड़। मारवाड़ की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। उसके बाद देखिए भरतपुर, धौलपुर, इनकी कोई विशेष भूमिका नहीं। जयपुर या आमेर अगर देखें तो ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ी कौन सी थी, जयपुर या आमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी थी भाई, मारवाड़। उसके बाद में एक आपकी रियासत थी शाहपुरा। कौन सी रियासत थी, शाहपुरा। ध्यान में रखोगे जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। जनसंख्या और क्षेत्रफल सबसे छोटी दोनों की तरफ से। ये देखिए तो ये हमने बात की क्रांति के समय कौन सी रियासत के राजा कौन कौन थे। तो बताइए कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे अपने सामने देखिए आगे बात करते हैं। क्रांति के समय मूल रूप से छावनियां पड़ी, शासक पढ़े, पॉलिटिकल एजेंट हमने देखे कौन सी छावनी में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था। अब बात करते हैं आगे। तो राजस्थान में जो क्रांति है उसकी कंडीशन क्या थी, राजस्थान में क्रांति। उससे पहले देखिए कि अंग्रेजों की कुछ छोटी छोटी टुकड़ियां थी, हम कह सकते हैं सेना राजस्थान में। उनकी कंडीशन में आपको बता देता हूं, एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए आपके सामने एक तो आती है मेवाड़ भीलकोर। किसका नाम आता है, मेवाड़ भीलकोर। ये मेवाड़ भीलकोर क्या है भाई, सेना है। ये क्या है, सेना। इसकी स्थापना हुई थी 1841 में। कब हुई थी, 1841 में। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई थी, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, 1841। उसके बाद में देखिए मेवाड़ भीलकोर के बाद में आती है आपके पास एक शेखावाटी ब्रिगेड। कौन सी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड के बारे में देख लीजिए आप। शेखावाटी जो ब्रिगेड है इसकी स्थापना हुई 1834 में। कब हुई थी, 1834 में। शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो था झुंझुनू में। कहां पर था भाई, झुंझुनू में। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय वो था उदयपुर में। कहां पर था, उदयपुर में। उसके बाद में देखिए आपके सामने आती है एक अजमेर मेरवाड़ा रीजन। अजमेर मेरवाड़ा रीजन। अजमेर जो मेरवाड़ा रीजन थी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1834 ईस्वी में। कब हुई थी, 1835 में। इसकी स्थापना आप कब रखोगे, 1835 के अंदर। ठीक है, 1835 में, 1835 इसकी स्थापना हो गई। उसके बाद में देखिए उसके बाद में आपके सामने एक आती है जोधपुर लीजन। कौन सी सेना आती है, जोधपुर लीजन। ये मुख्य रूप से
प्रमुख थी। जोधपुर लीजन का मुख्यालय है वो था आपका एरिनपुरा में। कहा था? एरिनपुरा में। ठीक, ये देखिए, तो ये मुख्य रूप से आप ध्यान में रखोगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे अगर हम बात करें तो राजस्थान में क्रांति है वो किस कंडीशन में हुई, तो देखिए सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी उसकी मैं आपको एक सारणी बना देता हूँ। एक तो था आपके पास नसीराबाद। क्या था भाई? नसीराबाद। हमने छावनी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी। नसीराबाद से आप आ जाओगे सीधे नीमच। कहाँ आ जाओगे? नीमच आ जाओगे। और नीमच से आप यहाँ से चले जाओगे देवली। कहाँ चले जाओगे? देवली। देवली से आप कहाँ चले जाओगे? एरिनपुरा। कहाँ चले जाओगे? एरिनपुरा। और एरिनपुरा से आप चले जाओगे यहाँ से सीधे कोटा। कहाँ चले जाओगे? कोटा। तो ये देखिए आप अगर देखें नसीराबाद में तो क्रांति हुई थी आपकी 28 मई 1857 को। नसीराबाद में क्रांति कब हुई? 28 मई 1857। उसके बाद में नीमच, तो नीमच में हुई आपकी 3 जून 1857। कब हुई? 3 जून 1857। उसके बाद में कौन सा आ गया भाई? देवली। देवली में 4 जून को, अगले ही दिन, कितनी तारीख को? 4 जून 1857। उसके बाद में आ जाइए आप एरिनपुरा में। तो एरिनपुरा में आपको देखने को मिलेगा कि एरिनपुरा में कब हुई? 21 अगस्त 1857। कब हुई? 21 अगस्त 1857। ठीक है। उसके बाद में आपके सामने आता है कोटा। तो कोटा में कब हुई थी भाई? 15 अक्टूबर 1857 को। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए राजस्थान में प्रमुख स्थान यही थे। प्रमुख देखो बाकी छुटमुट की घटनाएं तो लगभग कई जगह हुई थी, लेकिन जो प्रमुख स्थान थे उनमें ये थे। आपका नसीराबाद था, तो ये आप नसीराबाद ध्यान में रखोगे। देखिए नसीराबाद ध्यान में रखोगे कि नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी भाई? 28 मई 1857 को। उसके बाद में नीमच में, तो नीमच में कब हुई? 3 जून को। उसके बाद में आपकी देवली, तो देवली में कब हुई? 4 जून को। उसके बाद में आपकी कौन सी? एरिनपुरा में 21 अगस्त को। और कोटा में कब हो गई भाई? 15 अक्टूबर को। अब इसमें आप क्या की पॉइंट डाल लीजिए। पॉइंट कैसे डालोगे? जैसे आपने देखा 1 नंबर ये कर लिया आपने, 2 नंबर ये कर लिया आपने, और ये कितने नंबर हो गया? 3 नंबर। और ये कितने नंबर हो गया? 4 नंबर। और ये कितने नंबर है? 5 नंबर। तो इस प्रकार आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि कौन सी जगह पर आंदोलन या हम कह सकते हैं क्रांति कब हुई थी। याद रह जाएगा। चलो तो ये था। अब देखिए रीजन भी आप याद रखोगे कि किस सेना की स्थापना है वो किस समय हुई और कब हुई। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लेना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपने सामने कौन सा आता भाई? नसीराबाद। कौन आता है? नसीराबाद। तो नसीराबाद में क्रांति कब हुई उसकी बात करें तो देखो भाई नसीराबाद में, नसीराबाद और नसीराबाद कहाँ है भाई बताइए? नसीराबाद है आपका अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। 1 नंबर बात। ठीक है। अब नसीराबाद में क्रांति कब हुई तो आप आसानी से बता दोगे 28 मई 1857 इसी दिन हुई थी। अब देखो वार क्या था भाई? गुरुवार। क्या वार था? गुरुवार। की किसने थी क्रांति? तो यहाँ ध्यान में रखोगे आप 15वीं एनआई और उसके साथ में कौन थी प्लस 30वीं एनआई। एनआई का मतलब जानते हो? नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा कहां पर क्रांति की गई तो आपकी नसीराबाद में। आप ये ध्यान में रखोगे। क्या ध्यान में रखोगे भाई? ये ध्यान में रखोगे कि नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता था पैदल सेना। साथ में घुड़सवार सेना भी थी लेकिन मुख्य रूप से पैदल सेना। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आगे क्या कहानी बढ़ती है? आगे ये बढ़ती है कि कारण क्या था। तो कारण क्या था भाई? कारण था असंतोष। क्या था? असंतोष था। अब असंतोष क्यों था वो देख लीजिए आप। असंतोष इसलिए था कि एक किला था मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? मैगजीन दुर्ग। ठीक है। ये जो मैगजीन दुर्ग है इसमें अंग्रेज रखते थे गोला बारूद। क्या रखते थे मैगजीन दुर्ग में अंग्रेज? गोला बारूद। जैसे मान लीजिए ये मैगजीन दुर्ग है। ठीक है। अब इसके चारों तरफ इसमें गोला बारूद रखा हुआ है और इसके चारों तरफ है वो
किस छावनी को किन को लगा रखा है? 15वीं एनआई और 30वीं एनआई को लगा रखा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन दोनों को तो यहां से हटाया गया, ठीक, और नई भीलकोर लगा दी गई और एक डीसा से गुजरात की सेना मंगा ली गई। एक तो कौन सी लगा दी गई भाई? भीलकोर, और एक डीसा गुजरात से सेना मंगवा ली। अब बताओ एक आप छोटी सी बात कि इनमें 15वीं एनआई और 30वीं एनआई जो थी, इनमें असंतोष आएगा कि नहीं आएगा? यार हमारे पर तो विश्वास ही को नहीं साड़ा है कि नहीं है, चला गोरा इंच का हमारे पर तो विश्वास ही को नहीं, अंग्रेज पर मरे गए क्यों भाई? ई खातर कजिया मान लो थे कोई बांध वाले कॉपी का मैंने बांध लिखो, ठीक है, वे बांध बैठे जिस दिन तो कॉपी थार गए अर्जुन बांध बैठे दिन थार को कॉपी ले ले करके हट दे कभी तेरा बोल ली बांध। अब बताओ थारन झाड़ 80 को 80, तो ध्यान में आप क्या रखोगे? ध्यान में आप ये रखोगे कि 15वीं एनआई और 30वीं एनआई में क्या था? असंतोष था। क्या था? असंतोष था, और ये आप मुख्य रूप से ध्यान में रखोगे। तो ये देखिए ये किसमें कारण था? नसीराबाद में क्रांति का कारण था। आगे अगर हम बात करें तो अब देखिए एक तो यहाँ पर ये हो गया, उसके बाद में देखिए ये आपने देख लिया ना, ये आप देख लेना, क्लास टाइम में आप दोबारा देख लेना। अब आगे अगर हम बात करें तो नसीराबाद में और क्या क्या हुआ, यहाँ किसकी हत्या हुई और क्या हुआ? देखो यहाँ पर आपको एक गजब चीज देखने को मिलेगी। देखिए नसीराबाद में क्या होता है कि दो व्यक्तियों के नाम आप सुनोगे, एक तो सुनोगे डूंगजी, किसका नाम सुनोगे? डूंगजी, और एक सुनोगे ज्वार जी का, किसका नाम सुनोगे? ज्वार जी। ये दोनों नाम आप बहुत बार सुनोगे। डूंगजी और ज्वार जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। नसीराबाद छावनी को लूटा, किसने लूटा भाई? डूंगजी और ज्वार जी। ठीक है, इन दोनों ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। ध्यान में आप रखोगे कि डूंगजी और ज्वार जी है वो इनका संबंध कहां से है? तो शेखावाटी से है, और इन्होंने लूटने का काम किस छावनी को किया था? नसीराबाद छावनी को किया था। उसके बाद में देखिए क्रांतिकारियों ने स्पोर्टिसवुड की हत्या कर दी। स्पोर्टिसवुड और एक अंग्रेज अधिकारी था न्यूब्रो, है ना, कई जगह न्यूब्री मिलता है कि न्यूब्रो है। इन दोनों की क्या कर दी गई भाई? हत्या कर दी गई। तो देखिए नसीराबाद क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा किसकी हत्या की गई? तो स्पोर्टिसवुड और न्यूब्रो की हत्या की गई। डूंगजी और ज्वार जी ने दोनों ने क्या किया? छावनी को लूटने का काम किया। उसके बाद में देखिए यहाँ से जो क्रांतिकारी है, यहाँ पर क्रांतिकारी पहुंच गए यहाँ से दिल्ली। कहाँ चले गए भाई? दिल्ली चले गए। और ये आप ध्यान में रखोगे दिल्ली में किसके पास गए? बहादुर शाह जफर के पास। किसके पास गए? बहादुर शाह जफर के पास। क्यों गए भाई? कि क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? बहादुर शाह जफर था। क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? बहादुर शाह जफर था। और लेकिन देखिए नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर, लेकिन वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था भाई? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? बख्त खां। क्या रहेगा? बख्त खां। ये आप ध्यान में रखोगे। वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था? बख्त खां, लेकिन क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? बहादुर शाह जफर। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो क्रांतिकारी थे इसके दमन किसने किया था? तो ये आप ध्यान में रखोगे कि क्रांतिकारियों का दमन करने का काम किसने किया था? तो दमन करने को आपको नाम एक तो मिलेगा कौन सा? वाल्टर का। किसका नाम मिलेगा? वाल्टर का। मुख्य रूप से जो दमनकारी था नसीराबाद छावनी का वो कौन था? वाल्टर था। तो बताइए नसीराबाद में विरोध कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया? चलो आगे। अब देखिए तो डूंगजी और ज्वार जी ने किसको लूटा भाई? नसीराबाद छावनी को। स्पोर्टिसवुड और न्यूब्रो की हत्या किस छावनी में हुई? नसीराबाद में। कारण क्या था? मैगजीन दुर्ग। और मैगजीन दुर्ग का मैं बता दूं, मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। 1570 में अकबर ने करवाया था। अकबर जब भी आगरा से आता था तो अजमेर रुकता था, और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर 14 बार आया था ना। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे कि अकबर वहां पर रुकता था, इसलिए उसे अकबर का किला कहते थे, लेकिन बाद में वो क्या बढ़ गया? मैगजीन दुर्ग बढ़ गए। अब देखिए आगे उसके बाद में आपका जो विद्रोह हुआ वो हुआ नीमच में। कहां हुआ भाई? नीमच में। देखिए नीमच जो है आपका,
ये है वर्तमान में एमपी में। कहा है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। और अगर देखें तो नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ। अब देखो यहां से अपने सामने आता है एक तो कि नीमच में नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्वकर्ता तो आप ध्यान में रखोगे मोहम्मद अली बेग। कौन था? मोहम्मद अली बेग। ठीक है। और इसका सहयोगी था हीरा सिंह। क्या नाम था? हीरा सिंह। ठीक है। देखो हीरे को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायमंड। और डायमंड को किस में रखते हैं? हमें बैग में। किस में रखते हैं? बैग में। तो डायमंड और बैग दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना। इसका मतलब है कि मोहम्मद अली और बेग हीरा सिंह है वो कहां पर थे भाई? नीमच में क्रांतिकारी थे। हुआ क्या था कि मोहम्मद अली बेग जो है इसने क्या किया? मोहम्मद अली बेग ने ये किया कि इसने भाई साफ साफ मना कर दिया। हुआ ये कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने कहा, यहाँ पर मुख्य जो अंग्रेज अधिकारी है उनमें नाम आता है सावर्स का। किसका नाम आता है? सावर्स का। ठीक है। सावर्स ने ये कहा कि तुम्हें क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी भाई? शपथ। अब शपथ भी साढ़े इस प्रकार दिलवा रहे थे कि हाथ सीधा रखो। यहाँ पर प्रतिज्ञा बन रहा हूँ दिन का दिन स्कूल का मायने ये हाथ सीधो रख को कि मैं क्रांति में एक सैनिक होने के नाते ये शपथ लेता हूँ कि मैं सदैव अंग्रेजों के प्रति वफादार रहूंगा और उनके खिलाफ कोई भी जो क्रांतिकारी घटना होगी उसमें शामिल नहीं होऊंगा। और मोहम्मद अली बेग लटके क्यों? बावड़ा समझ रही है? बावड़ा समझ रही माने मैं शपथ कौन लिया साड़ो सब ज्यादा वफादार मैं था तारे प्रति। सबसे पहले अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? अवध थी। और मोहम्मद अली बेग ने कहा कि भाई सबसे पहले वफादारी हमने निभाई और उसके बाद में साड़ो तुमने ही हमारे साथ धोखा कर लिया। सबसे पहले उसको तुमने ही लूटा, तुमने अपने अधीन लिया, अब हम वफादार नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर कहां पर क्रांति होगी? नीमच में क्रांति होगी। अब देखिए मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने क्रांति कर दी। सावर्स है ये 40 अंग्रेज अधिकारी परिवारों के साथ यहां से बांधा। कितने अंग्रेज अधिकारी परिवार? अंग्रेज अधिकारी परिवार। अधिकारी परिवार कितने भाई? 40। लुगाई टाबर क्रांतिकारी मारन काटने लगे तो भाग्य हटो। अब ये भागकर यहाँ से कहाँ आए? एक गांव था डुंगड़ा। कौन सा गांव है? डुंगड़ा गांव है। वहां पर एक किसान थे रुग्गाराम। क्या नाम था किसान का? रुग्गाराम। उसके घर पर ये रुके थे। ये आप ध्यान में रखो। किस किसान के घर पर रुके थे? रुग्गाराम किसान के घर पर रुके थे। और यहाँ से ये चले गए जग मंदिर। कौन से मंदिर चले गए? जग मंदिर महल है। कौन सा महल है? जग मंदिर महल है आपका कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में। तो वहां पर इन्हें ठहराने का काम किया था उस समय उदयपुर या मेवाड़ के शासक थे राणा स्वरूप सिंह। तो देखिए यहाँ से क्रांतिकारी क्यों क्या क्वेश्चन पूछा जाता है भाई? क्वेश्चन ये बढ़ता है कि नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारी परिवारों को शरण देने का कार्य राजपूताने के किस शासक द्वारा किया गया था? तो किसने किया था? राणा स्वरूप सिंह ने किया था। या हम कह सकते हैं 40 अंग्रेज अधिकारी परिवार किस गांव में रुके थे? तो कौन सा गांव था? डुंगड़ा गांव था। किस किसान के घर रुके थे? तो रुग्गाराम के घर। और अगर पूछे उदयपुर में कहा रुके थे? तो जगमंदिर महल में। किसने रुकवाया था? तो राणा स्वरूप सिंह ने। अब ध्यान में रखो ये जगमंदिर महल है किस झील के किनारे? आपका पिछोला झील के किनारे। किसके किनारे है? पिछोला झील के किनारे दुगत तलाई तालाब स्थित है। आप ध्यान में रखोगे जगमंदिर महल है, करणी माता रोपवे बना हुआ है, सज्जनगढ़ पैलेस बना हुआ है, जल महल बना हुआ है, जग मंदिर महल है, जगत महल बना हुआ है ना। गुलाब उद्यान वहीं स्थित है, सीताबाड़ी वहीं स्थित है। तो ये सारी पिछोला झील के किनारे ही है। अब देखिए आगे नीमच के विद्रोह का दमन हो गया। नीमच वाले हैं ये चले गए यहाँ से देवली। कहाँ चले गए? देवली। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला विद्रोह हुआ कहां पर भाई? देवली में। देवली में विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 को। कब हुआ था? 4 जून 1857 को। ये आप ध्यान में रखिए। और देवली में जो नेतृत्व करता है विद्रोह का, नेतृत्व करता, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, नेतृत्व करता वो था मीर आलम खान। कौन था? मीर आलम खान।
ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब यहाँ पर जो शासक था नवाब, भाई देवली किस में आती है? टोंक में। और टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी कि नहीं थी भाई? थी। तो यहाँ शासक नहीं होता था, क्या होता था? नवाब। राजा को क्या कहते थे? नवाब। और यहाँ का नवाब कौन था? वजीर खान। और इसे कहते थे वजूदुल्ला। क्या कहते थे? वजूदुल्ला। उद्दुल्ला, ठीक है। ये सारा अंग्रेजों के साथ था। इसने किसका सहयोग किया था? अंग्रेजों का सहयोग किया था, ठीक है। अब देखो, मीर आलम खान ने यहाँ पर विरोध कर दिया था। वजीदुल्ला कहाँ है? इन्हें भी मतलब इसको दमन करने का काम किया। मीर आलम खान जो है वो यहाँ से सेना के साथ किसकी तरफ रवाना हो गए? दिल्ली की तरफ। लेकिन इनका बाद में क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दमन। और ये दमन किया था हितकोट ने। किसने किया था? हितकोट ने। तो ये आपका पार्ट सेकंड था, हमने पढ़ा। बाकी जो भी हम करेंगे वो करेंगे अगली क्लास में करेंगे, तीसरे पार्ट में। आप YouTube पर अपने साथ नए हो तो आप YouTube पर पूरा वीडियो दोबारा देख सकते हो। कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो एक बार चैनल को आपको सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है अगर नए हो तो। बाकी आप कंटिन्यू क्लासों से जुड़े रहो। डेली 1-2 क्लास है वो आपको अच्छी मिलेगी, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैं ये तो नहीं कहता कि आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि इन क्लासों से आपको फायदा होगा, पेपर में आपका सहयोग आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी करेंगे हम अगली क्लास में।